वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सर्कल्स टू। इस वाले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को, और इसी के साथ मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा वो थ्योरम नंबर 4। तो एक्चुअली थ्योरम नंबर 4 एक स्पेशल केस है। थ्योरम नंबर 3 मतलब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसका थोड़ा सा पार्ट है इसमें। तो इसमें बोला गया है कि अगर एक लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो यहाँ पर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। सपोज हमने एक लाइन सेगमेंट है, इसने पॉइंट ए और पॉइंट बी को ज्वाइन किया। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल एंगल्स सबटेंड करते हैं, मतलब अगर ये सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, अगर एंगल सी और एंगल डी इक्वल होता है, ठीक है, तो जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, जितने भी पॉइंट्स हैं वो लोग कॉन साइक्लिक होंगे। कॉन साइक्लिक मतलब लाई ऑन द सेम सर्कल। ठीक है, तो इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसने दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, ए और बी को। अब ये लाइन सेगमेंट बन गया, क्या ए बी लाइन सेगमेंट बन गया ये। ठीक है, तो अब ए लाइन सेगमेंट अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, सपोज हमने ज्वाइन किया, अगर ये वाला एक पॉइंट ज्वाइन किया सी, और एक पॉइंट मतलब एंगल सबटेंड किया, पॉइंट ज्वाइन नहीं किया और एंगल सबटेंड किया है। ठीक है, तो अभी एंगल क्या होंगे, एंगल होंगे इक्वल, बिकॉज एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, तो एंगल्स हो जाएंगे इक्वल। होने के बाद अभी देखो ये क्या है, सेम साइड में है। ये दोनों एंगल्स क्या है, सेम साइड में। सेम साइड कौन सा, ए बी साइड में है। ठीक है, तो अगर ए बी साइड में होंगे, मतलब लाइन जॉइनिंग करने के बाद अगर हमने दो एंगल सबटेंड किया और दोनों ही एंगल इक्वल होते हैं, तो वो दोनों ही एंगल क्या होंगे, सेम साइड में होंगे, मतलब ए बी साइड में होंगे। और अगर ऐसा होता है तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी जितने भी पॉइंट्स हैं वो लोग कॉन साइक्लिक हैं, मतलब एक ही सर्कल के अंदर वो लोग हैं। देख सकते हो चारों के चारों एक ही सर्कल के अंदर है। ठीक है, तो दिस वॉज थ्योरम 4। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6, नहीं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो अभी गिवन है कि ए सी के साथ डी पैरेलल है और एंगल सी बी डी जो है वो है 60 डिग्रीज। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल सी डी ई, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो अब देख सकते हो कि ये एक सेगमेंट है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट के ऊपर है, मतलब क्या दोनों इक्वल होंगे, तो ये वाला और एंगल ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो एंगल सी बी डी will be equal to angle DSC will be which will be equal to 6 degrees angles in the same segment, angles in the same segment। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला एक सेमी सर्कल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 90 डिग्रीज, ये वाला होगा 90 डिग्रीज। तो एंगल ए डी सी विल बी 90 डिग्री एंगल इन ए सेमी सर्कल। ओके, तो अभी इस ट्राइंगल में नज़र देते हैं। इस ट्राइंगल में ये वाला 60 है, ये वाला 90 है, तो ये वाला कितना होगा 180 माइनस दिस। तो इन ट्राइंगल ए डी सी 60 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, तो यहाँ से एंगल डी सी ए हो जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 60 प्लस 90 होता है 150, विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज। अभी सिंस ए सी के साथ डी ई पैरेलल है और सी डी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर
एंगल डी सी ए विल बी इक्वल टू एंगल सी डी ई विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल्स हैं, इसमें से ये वाला एंगल हमें 30 मिला है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 30। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम बना लिया है मैंने। अभी गिवन जो है वो लिख लेते हैं। सी डी के साथ ए बी पैरेलल है और एंगल ए बी सी कितना है? 25 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल सी डी को। तो अभी हम क्या करेंगे कि सी ओ और डी ओ को ज्वाइन कर लेंगे। करने से क्या होगा? दोनों रेडियस बन जाएंगे। तो दोनों रेडियस बन गए, तो सी ओ इज इक्वल टू डी ओ रेडियस है। तो सी ओ इज इक्वल टू डी ओ, देन ये वाला 25 डिग्री से है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाला कितना होगा? ये वाला भी 25 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब बी ओ डी, अच्छा बी ओ डी, अच्छा पहले लिख लेते हैं। सिंस, अच्छा इसको ऐसे लिखो पहले, जॉइंड सी ओ एंड डी ओ। इसके बाद लिखो सिंस सी डी के साथ ए बी पैरेलल है और सी बी ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 25 डिग्री। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल है, इसमें से ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो अभी ये जो बी डी आर्क है, ठीक है, तो बी डी आर्क क्या है? सेंट्रल एंगल में कितना एंगल बनाएगा वो हमें नहीं पता होगा, लेकिन बी डी आर्क ने सरकमफरेंस में कितना एंगल बनाया? 25। जो सेंटर में जाके क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 25 मीन्स 50 हो जाएगा यहाँ पर। तो लिखो एंगल बी ओ डी जो कि सेंटर एंगल है वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी। ठीक है, रीज़न क्या है? थ्योरम 1 लिख दो। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ 25 डिग्री दैट इज़ 50 डिग्रीज, बी ओ डी 50 डिग्रीज हो चुका है। इसके बाद सिमिलरली ए ओ सी, सिमिलरली एंगल ए ओ सी जो होगा, एंगल ए ओ सी वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। जो एंगल ए ओ सी है, ठीक है, देखो आर्क ए सी ये सेंटर में एक एंगल बनाता है और सरकमफरेंस में भी एक एंगल बनाता है। ओके, तो सरकमफरेंस में 25 डिग्री बनाता है, तो इसमें कितना होगा? इसमें होगा सेंटर एंगल में होगा 50। ओके, तो इसका भी सेम रीज़न है, थ्योरम 1। तो यहाँ पर ये भी होगा 2 इंटू 25 डिग्री दैट इज़ 50 डिग्रीज। ठीक है, इसके बाद अभी हम क्या करेंगे? एंगल को प्लस कर देंगे इन ट्राइंगल। हाँ, तो अभी ये देखो क्या करेंगे हम, अभी हम क्या करेंगे कि प्लस करेंगे एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस करेंगे। करने के बाद इतना लीनियर पेयर मिलता है। कैसे? क्योंकि देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें से ये वाला एंगल प्लस करो, ये वाला एंगल प्लस करो और ये वाला एंगल प्लस करो, तो कितना होता है? 180 डिग्रीज लीनियर पेयर। तो करने के बाद हमारे पास एंगल ए ओ सी का वैल्यू भी है, एंगल बी ओ डी का है, लेकिन सी ओ डी का नहीं है। तो यहाँ से हम सी ओ डी का वैल्यू जान सकते हैं जो कि 80 डिग्रीज है। ओके, इसके बाद देखो ये वाला आर्क सी डी आर्क ने सेंटर से कितना एंगल बनाया है?
हमें भी निकाला है 80 डिग्रीज। तो सर्कमफरेंस से कितना बनाएगा, हाफ ऑफ 80 दैट इज़ 40। तो सेंटर एंगल से सेंटर एंगल में 80 डिग्री से, तो सर्कमफरेंस में जाने के बाद सेंटर एंगल का हाफ ऑफ 80 दैट इज़ 40। तो यहाँ पर एंगल सी डी होगा हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी, दिस थ्योरम 1 है रीजन, तो यहाँ से 40 डिग्री द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज, ये डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें गिवन है कि एंगल ए सी 80 डिग्रीज गिवन है, एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 40 डिग्रीज गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल डी सी ई, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एंगल ए बी सी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, पहले देखो। अब देखो ये अच्छा, ये थोड़ा इंक चेंज करता हूँ। हाँ, ये एक सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 डिग्रीज। तो एंगल सी ई डी कितना बन गया, 90 डिग्रीज। रीज़न क्या है, एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल, एंगल इन ए सेमी सर्कल, सो दिस इज़ 90 डिग्रीज। तो इस वाले ट्राइंगल में अभी हमारे पास ये 90 डिग्रीज है, ये 40 है, तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस दिस। तो इन ट्राइंगल सी ई डी 90 डिग्री प्लस 40 डिग्रीज प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ से एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 130 मतलब 50 डिग्री। तो पहला वाला आंसर हमें मिल चुका है 50 डिग्रीज। अभी देखो इस वाले ट्राइंगल में नज़र दो, इस वाले ट्राइंगल में यह वाला एंगल 50 डिग्रीज, ये वाला कितना होगा हमें नहीं पता, ये वाला 80 डिग्रीज है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या निकाल सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये वाला है 50 डिग्री। तो इन ट्राइंगल सी बी ओ 50 डिग्रीज प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। Reason is exterior angle property, exterior angle property. From here angle CBO will be, एंगल AOC कितना है, एंगल AOC है गिवन 80 डिग्रीज, तो माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, तो ये है आंसर, आंसर मिला लेता हूँ। तो आंसर है करेक्ट। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन था, सिंपल है क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम। इसमें एंगल ए ओ बी 40 डिग्रीज है, एंगल बी डी सी 100 डिग्रीज है। वी हैव टू फाइंड एंगल ओ बी सी मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। तब ये देखो, ये आर्क ए बी है, इस वाले आर्क में सेंट्रल एंगल ने मतलब इस ये ए बी आर्क ने सेंटर में कितना एंगल बनाया, 40 डिग्री। तो सर्कमफरेंस में कितना एंगल बनाएगा, सर्कमफरेंस में बनाएगा ये वाला एंगल कितना होगा, सर्कमफरेंस में जाने के बाद हाफ हो जाता है मतलब 20 डिग्रीज। तो लिखो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। रीज़न है थ्योरम 1 which is equal to half of angle half of 40 degrees which is equal to 20 डिग्री। तो ये बन गया 20 डिग्रीज। तो ये कितना होगा, 180 माइनस दिस प्लस दिस, टू एंगल्स। तो इन ट्राइंगल बी डी सी 100 डिग्रीज प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल टी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से एंगल डी बी सी कितना मिल जाता है, 180 डिग्री माइनस
120 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो एंगल डीबीसी मिल जाता है आपको 60 डिग्रीज। तो एक्चुअली फाइंड करने के लिए बोला है ओबीसी। ओबीसी और डीबीसी एक ही बात है, इसको ओबीसी भी लिख सकते हो, डीबीसी भी लिख सकते हो। यहाँ से एंगल ओबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, क्योंकि सेम ही तो बात है। डीबीसी मतलब ए वाला, ऐसा समझाया जाता है डीबीसी, और ओबीसी मतलब ऐसे, ओबीसी मतलब यहाँ स्टार्ट होता है, लेकिन सेम एंगल को मीन करता है, मतलब दोनों एक ही बात है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ। तो डायग्राम बना चुका हूँ ये 11 नंबर का। अभी क्या करना है कि ओ बी को ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने से क्या हो गया, ओ ए और ओ बी रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। तो लिखो जॉइंड ओ ए, सॉरी जॉइंड ओ बी। इसके बाद ओ ए के साथ ओ बी रेडियाई, फिर एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। रीजन एंगल्स opposite to equal sides are equal, which is equal to 25 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अभी ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा इन ट्राइंगल ए ओ बी 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ से एंगल ए ओ बी will be equal to 180 degree minus 50 degree which is 130 degree। ओके, तो सेंटर एंगल बन गया 130 डिग्रीज। तो अभी एंगल ए डी बी, ए डी को भी हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो जॉइंड ओ बी एंड ए डी करने के बाद अब देखो ये, अरे इंक चेंज करना पड़ेगा। अभी ए बी जो आर्क है उसने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है, सेंटर के साथ बनाया है हमने निकाला है 130। तो सेंटर के साथ इतना बनाया है और सरकमफ्रेंस के साथ कितना बनाएगा, तो सरकमफ्रेंस के साथ बनाएगा हाफ ऑफ सेंटर एंगल। तो एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी का हाफ मीन्स 130 का हाफ मीन्स 65। रीज़न है थ्योरम 1। ठीक है, तो अभी देखो ये एक सेगमेंट है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, तो दिस इज 65। तो एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल कितना ही है ए सी बी, एंगल ए सी बी विच विल बी इक्वल टू 65 डिग्री। रीज़न है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी बन गया 65 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री से लीनियर पेयर होकर। तो अभी क्या फाइंड करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट ई बी सी, ये वाला एंगल। तो इन ट्राइंगल ई सी बी 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल ई बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ से एंगल ई बी सी होगा 180 डिग्रीज माइनस 155 विच इज इक्वल टू 25 डिग्री इज द आंसर। ओके, तो एंगल ई बी सी कितना है 25 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि देखते हैं। डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज ए कॉर्ड, स्ट्रेट होना पड़ेगा, स्ट्रेट नहीं हुआ। तो दिस इज द ओके, दिस इज द कॉर्ड, दिस इज सेंटर, सेंटर से इसको ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइंट किया। हाँ, इसके बाद इसको ऐसे, फिर ऐसे। ओके, तो 20 डिग्रीज और ये है 55। ये है ये, ओके। तो ये है डायग्राम। इसमें फाइंड करने के लिए बोला है एंगल BOC को और एंगल AOC को। ये दोनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल में हमने ये देखो, OA और OB क्या है, रेडियस। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, सेम होगा, 20 डिग्रीज। ठीक है, तो लिख लो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियाई। यहाँ से एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। रीज़न आपको पता है, एंगल्स इन द एंगल्स opposite to equal sides are equal। which is also equal to 20 degrees। अभी इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में, अच्छा इस ट्राइंगल में वेट, ये 20 हो गया। फिर अभी ये वाला आर्क, अच्छा रुको, ओके ओके, ये वाला, ओके, तो ये वाला ट्राइंगल, ओ अच्छा वेट, ये 55 है, इसमें और क्या है, ये भी रेडियस है, और ये, तो ये, ओ ओके, गॉट इट। अच्छा, अभी ये भी रेडियस है, OA OC और OB भी रेडियस है। तो इन ट्राइंगल OCB, OC इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियाई। ठीक है, तो यहाँ से एंगल OCB हो जाएगा इक्वल टू एंगल OBC। रीज़न आपको पता है ये वाला होगा सेम, विच इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल 55 और ये पूरा वाला एंगल 55 है। ओके, तो पूरा वाला 55, तो ये कितना होगा, 35। ओके, फ्रॉम हेयर, अभी इसको रखो ऐसे ही, ये 55 है। ठीक है, इसके बाद एंगल BOC कितना होगा, तो एंगल BOC होगा, अच्छा इन ट्राइंगल इतना, अच्छा इसके बाद एंगल OCB प्लस एंगल CBO प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। OCB कितना है, 55। CBO को हम क्या लिख सकते हैं, CBO को हम लिख सकते हैं एंगल CBA प्लस एंगल OBA प्लस एंगल BOC हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से 55 डिग्री और CBA कितना है, 35। अच्छा, इसको यहाँ पर लिखो एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल CBA प्लस एंगल OBA। ठीक है, इसको लिखने से, ये वाला पहले लिखो, इसके बाद ये लिखना। ठीक है, तो यहाँ से एंगल CBO से ये CBO हमारे पास है 55 डिग्रीज, एंगल CBA नहीं पता कितना है, और एंगल OBA 20 डिग्रीज है। यहाँ से एंगल CBA है 35 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पर लिखो अभी 35 डिग्रीज प्लस ये 20 डिग्रीज
प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से एंगल बी ओ सी कितना होगा 180 डिग्रीज माइनस ये 55, फिर इसको प्लस करो ये भी 55, ठीक है, ब्रैकेट में रखो तो ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो इट विल बी 180 डिग्रीज माइनस 110 दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी हमें मिल गया 70 डिग्री। ओके, अभी देखो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास है, तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा पूरा वाला, कितना होगा 180 माइनस 40। तो इन ट्राइंगल नाम क्या है ट्राइंगल का, ए ओ बी। ट्राइंगल में 20 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी कितना होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। यहाँ से एंगल ए ओ बी कितना होगा 180 डिग्री माइनस 40 मीन्स 140 डिग्रीज। अभी देखो ये पूरा वाला 140 है और इसमें ये वाला पोर्शन 70 है, तो बाकी वाला पोर्शन कितना होगा 140 माइनस 70 मीन्स 70 है, ठीक है। तो तो एंगल ए ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एंगल ए ओ बी को लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू हमें 140 पता है, एंगल ए ओ सी हमें नहीं पता कितना है, एंगल बी ओ सी हमें पता है कितना है 70 डिग्रीज है। तो यहाँ से एंगल ए ओ सी कितना मिल जाता है, एंगल ए ओ सी मिल जाता है 70 डिग्रीज। ये है आंसर और ये है और एक आंसर, ठीक है। तो दोनों ही 70 डिग्रीज हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर एक कॉर्ड है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर, इसके बाद इसको और इसको ज्वाइन कर दिया गया है, सेंटर से इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है, फिर इसको ऐसे ज्वाइन किया गया है, ये भी परपेंडिकुलर ही है। ये भी परपेंडिकुलर है। इसके बाद इसको और इसको ज्वाइन कर दिया गया है वाई, ये 30 डिग्री, ये ओ, ये एक्स, ये बी, ये ई, ये सी, ये डी, ये ए। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स और वाई को फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो अभी गिवन क्वेश्चन में क्या क्या है लिख लेते हैं। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल ओ ई सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। उसके बाद अब देखो बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो ये वाले लाइन में और ये वाले लाइन में ये 90 डिग्री से और ऊपर वाला 90 डिग्री है, तो ये तो इक्वल कब होता है पता है, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं। तो देखो यहाँ पर दो लाइन पैरेलल है और उनका रीज़न क्या है कि वो लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं। तो देयरफॉर ओ डी के साथ बी सी पैरेलल है, तो ये भी वाई हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अभी देखो सिंस ओ डी के साथ बी सी पैरेलल है और ओ सी ट्रांसवर्सल है, इसीलिए देयरफॉर एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी सी यू।
ये और ये 30 डिग्रीज हो जाएगा। BCO, DOC कहा गया, हाँ DOC इज इक्वल टू BCO इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी ये वाला जो आर्क है उसने सेंटर के साथ कितना वाला एंगल बनाया है, 30 डिग्रीज। तो सरकमफरेंस मतलब वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा, हाफ ऑफ दिस मीन्स तो एंगल DBC होगा हाफ ऑफ एंगल DOC। रीज़न है थ्योरम 1। तो हाफ ऑफ DOC मीन्स हाफ ऑफ 30 डिग्रीज, दैट इज़ 15 डिग्रीज। ओके, तो y का हो जैसे इक्वल टू y, ये हो गया हमारा एक आंसर मिल गया, y मिल गया। अभी देखो ये वाला y का वैल्यू मिल चुका है। अभी AOD जो है वो 90 डिग्री गिवन है, AOD 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो ये वाला आर्क, अच्छा रुको, अच्छा देखो ये जो आर्क है इसने सेंटर के साथ कितना एंगल बनाया है, 90 डिग्री। तो सरकमफरेंस के साथ मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये सरकमफरेंस के साथ ये कितना बनेगा, हाफ ऑफ 90। तो लिखो एंगल AOD इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज। अब एंगल ABD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOD which is equal to half of 90 degree, that is half of 45 degrees। रीज़न है थ्योरम 1, ठीक है। अब देखो ये वाला कितना है, y का वैल्यू कितना है 15, और हमें ये वाला 45 मिल गया। मतलब टोटल कितना है 45 + 15 मीन्स 60, ये पूरा 60 है, ये x है और 90 है, तो मिल जाएगा हमें x का वैल्यू। तो ये है 15 डिग्रीज, ये मिल गया 45। अभी लिखो एंगल, अच्छा इन ट्रायंगल लिख लेते हैं डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल क्या है नाम इसका, ABE ट्रायंगल में एंगल ABE प्लस एंगल BEA प्लस एंगल EAB कितना होगा 180। रीज़न क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ABE को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABD प्लस एंगल DBC DBC लिख सकते हैं एक साथ, प्लस एंगल BEE का वैल्यू कितना है 90 डिग्रीज गिवन है, और एंगल EAB का हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल ABD का है 45 डिग्रीज और DBC का है 15 डिग्रीज प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल EAB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यहाँ से एंगल EAB कितना होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 60 प्लस ये तो 150, तो ये 30 होगा, ठीक है। तो ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।